बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको होलिस्टिक वेलबींग की एक और एपिसोड में खुशामदीद कहती हूँ। आज व्यूअर्स मैं जिस मौजू पे बात करूँगी वो बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में बहुत आम हो चुका है, वो है ओबेसिटी और मोटापा। जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन और हैरान कुन है मेरे लिए वो ये है कि ये मोटापा आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है और उसकी वजह से बच्चों में कई और बीमारियाँ जन्म लेती हैं, ख़ास तौर पे डायबिटीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर। ये वो बीमारियाँ हैं जो एक वक़्त था कि जब आप 50, 60, 70 साल की उम्र में पहुँचते थे तो हमारे अंदर पैदा होना शुरू होती थी हमारे बड़ों में। लेकिन अब ये छोटी बहुत यंग टीन एज से बच्चों में आ जाती हैं। तो आज इन्हीं मौज़ूआत, इन्हीं प्रॉब्लम्स पे बात करने के लिए मैंने अपने इस शो में जिन एक्सपर्ट को दावत दी है। ही इज़ अ वेल नोन रिसर्चर, एंटरप्रेन्योर एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। He is also a faculty member of John Hopkins and हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ एडम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आतिफ एडम, क्या हाल है आपका? ठीक-ठाक, वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतनी अपनी मसरूफ़ रूटीन में से टाइम निकाला मेरी ऑडियंस के लिए। चलिए मैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ती हूँ। सबसे पहला जी, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो जी कि हाँ, अभी बहुत ज़्यादा आम आजकल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। आपका क्या ख़्याल है कि ये किस तरह से हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, बच्चों की ख़ास तौर जी। पे हेल्थ को, और इसके अलावा इस उनकी ग्रोथ को किस तरह से अफ़ेक्ट करती है ये? जी हाँ, जो ओबेसिटी आजकल की प्रॉब्लम है, वो एक कंटीन्यूअस प्रॉब्लम है। जो आप खाना खाते हैं और जो आप एक्सरसाइज़ करते हैं, ये जो इम्बैलेंस होती है इन दोनों की चीज़ से इस चीज़ से ओबेसिटी होती है। नॉर्मली हमारी जो एनवायरनमेंट थी, जो हम खाना कम खाते थे, हम जंक फूड कम खाते थे, तो कंट्रोल होता था। हुँ, हुँ। आजकल की जो एनवायरनमेंट है, जंक फूड खाना आसान हो जा रहा है। घ आजकल के बच्चे घर में भी खाते हैं, उनके दोस्तों के साथ बाहर भी खाते हैं। बाहर भी खाते हैं, और बिल्कुल। हाँ जी, हाँ। और जो एक्सरसाइज़ की एनवायरनमेंट्स हैं, जो सोशल एक्टिविटी होती है, आजकल हमारे जो नेबरहुड्स हैं, एक्सरसाइज़ करना, स्पोर्ट्स करना बहुत ही कम हो रहा है। हुँ, हुँ, तो हुँ। इस चीज़ से छोटे छोटे बच्चे से जो 18-19 भी ओल्ड हैं, उनकी जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है, जो खाते हैं और जो एक्सपेंड करते हैं, बहुत ही वो कम हो जाता है ना, क्योंकि उसका उसमें बहुत डिफरेंट जी हाँ। जी। अच्छा, बिल्कुल, वो इसी वजह से भी जो मेरे जो ख्याल। सो इस स्पेसिफिक जी हाँ। बिल्कुल, हम तो लोग इस आजकल। चीज़ से हुँ, हुँ, जी हाँ, यानी कि न वो न इस फिज़िकल एक्टिविटी भी कम है, एक्सरसाइज़ भी बच्चे इतने नहीं करते और खाने-पीने की वजह से जी, भी आई थिंक ज़्यादा ओबेसिटी कॉमन होती जा रही है आजकल। जी हाँ। तो इस चीज़ के इस वजह से आजकल जो टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, वो आजकल छोटे बच्चों में भी कॉमन कॉमन हो रही है। देख लें आजकल हार्ट डिज़ीज़ भी 20-30 में आ रही है बिकॉज़ जो ओबेसिटी की ड्यूरेशन है, आप प 5 साल से सोचिए, आप 5 साल के बच्चे जो 20 है, बाय द टाइम जो 18 बाय द टाइम दे 18 उनकी उनकी ओबेसिटी की लेंथ 15 इयर्स हो जा रही है। तो 15 इयर्स तक वो जो ओबेसिटी की इम्पैक्ट है उन पर हो रही है। हुँ, जो हुँ। 15 इयर्स की ओबेसिटी है तो अ, वो कॉज़ डायबिटीज़ भी हो सकती है, हार्ट डिज़ीज़ भी हो सकती है। जो सो आजकल के जनरेशन पे जो ओल्ड एज डिज़ीज़ेज़ थी पहले डायबिटीज़, हार्ट डिज़ीज़, आजकल 20-30 इयर्स में भी बच्चों में आ रही हैं। हुँ, यानी आपकी तो रिसर्च इसमें है ना, तो आप क्या बहुत ज़्यादा ये इश्यू प्रेवलेंट देखते हो बच्चों में? जी हाँ, जी हाँ। आजकल 10-20 साल से अमेरिका में भी बाहर भी इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट में भी ओबेसिटी की जो ग्रोथ है बहुत ही ज़्यादा हो रही है, स्पेशली अ, किड्स में। हुँ, हुँ। अच्छा आतिफ़, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि अगर कुछ हम लोग अक्सर ये हमा मतलब ये चीज़ मेरे अक्सर ज़हन में ये आती है कि क्या मोटापे का ताल्लुक, ओबेसिटी का ताल्लुक आपके कल्चर से और आपके इसके एथनिसिटी से होता है? कि अगर जैसे हम कहें कि हम देसी हैं तो हमारे अंदर ये टेंडेंसी होगी, और अगर हम कहीं और से, मतलब जिस मुल्क और जिस एथनिसिटी जी, से आप ताल्लुक रखते हो, क्या इसका ताल्लुक होता है? और किस हद तक होता है। होता तो आप जो एथनिसिटी कल्चर की बात कर रही हैं, तो वो जो 2 कनेक्टेड फील्ड्स है ना, जो 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 क्या कहते हैं,
जीन से होता है। जो हुँ, आपकी जो आपकी जो आपके जेनेटिक्स हैं, तो थोड़ी जीन्स ऐसे हैं जो फैमिली में चलती रहती हैं, जिनकी वजह से आपकी चांसेस ओबेसिटी, हार्ट डिजीज रिस्क ज्यादा हो सकती है। और हुँ, ये जो कल्चर होती है, हमारी जो कल्चर, फूड खाने की कल्चर, सोशल कल्चर, ये भी इम्पैक्ट करती हैं। जो हमारी ट्रेडिशनल खाना सब होता है, इसमें घी ज़्यादा होता है, मीट ज़्यादा होते हैं। ट्रेडिशनली हम जब इंडिया, पाकिस्तान में खाते थे, हम खाते थे भी है और बाहर भी एक्सरसाइज़ भी करते थे, सोशल एक्टिविटीज़ करते थे। हुँ, तो जब वही खाना हम यहाँ खाते हैं, जो ऑयली घी का खाना, दिन में दिन में 3-4 बार, उसकी जो कल्चरल लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन जो होती है, जो खाने की रेगुलर हमारे कल्चर्स में थोड़ी ज़्यादा है। तो ये जो बोथ जेनेटिक्स और कल्चर की साथ बातें होती हैं। बिल्कुल, वही ना इसलिए अक्सर कहा जाता है कई लोग अक्सर फैमिली अगर आप देखो तो फैमिली में ही चल रहा होता है मोटापा और जी हाँ, जी हाँ। कई लोग आपने देखे होंगे अपनी रिसर्च में कि कई लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं कि मोटे नहीं होते, जी हाँ, हाँ, हाँ। कि वो जितना भी खा लें। जी तो हाँ, जी हाँ। जितने आई थिंक वो काफ़ी हद तक उनकी टेंडेंसी होती है कि हाँ जी, जो फैमिली की थोड़ी फैमिली में जो जेनेटिक्स होते हैं, कि हुँ, आप थोड़ा भी खाएँ, आपकी आपकी बॉडी की वेट ज़्यादा ही होती है, हुँ, और हुँ। थोड़ी फैमिली में आप कितना भी खाएँ, पतले ही रहते हैं। बिल्कुल, वही ना। अच्छा मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे डॉक्टर आतिफ ये होगा कि क्या चीज़ मोर इम्पोर्टेंट है, ईटिंग बेटर और एक्सरसाइज़ेज़? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग जी, कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं। समटाइम ये होता है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि अगर हम लोग अच्छा खा लेंगे और एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे तो इट्स मोर देन इनफ और कुछ लोग कहते जी हैं कि हाँ। हम लोग ज़्यादा खाते रहेंगे और एक्सरसाइज़ भी करते रहेंगे और उनका इंटेक जो होता है ना, वो कहते हैं भई हम एक्सरसाइज़ तो कर लेते हैं, जो मर्ज़ी खा लें। जी हाँ। तो ब आपको क्या लगता है? ये आप सोचिए कि ये एक इंडिविजुअल पर्सन पे जाता है। आपकी आप आपकी हफ्ते भर जो खाने-पीने की सोशल एक्टिविटी देख के आप देखें कि आप ज़्यादा ही खा रहे हैं। आप दिन में ब्रेकफ़ास्ट, लंच भी खा रहे हैं, बाहर भी दोस्तों के साथ भी खा रहे हैं, फिर स्नैक्स भी कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अंडरस्टैंड करें आपकी एनर्जी इनटेक, आउटटेक क्या है। तो आप ज़्यादा खाएँ तो खाना कम करें। आप खाना ठीक से खा रहे हैं तो दैट मीन्स आप खाना बराबर से खा रहे हैं, कि आपकी जो एक्सरसाइज़ है वो कम हो रही है। तो वो तो तो फॉर दैट पर्सन जो एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। हर हर पर्सन की जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है, वो क्या कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जो जो एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि ये वेट लूज़ करना आसान है। आप 1 महीना खाना कम खाएँ, 1 महीना एक्सरसाइज़ करें, आराम से वेट लूज़ हो जाता है। जो अंडरस्टैंड करें कि वेट लूज़ इम्पोर्टेंट क्यों है, य ये बड़ी बात है। इसलिए लोग वेट ज़्यादा ऊपर-नीचे, उनकी वेट चलती रहती है। हुँ, जो हुँ। एजुकेशन है हमारे कल्चर में, कम्युनिटी में, वेट लॉस की, एक्सरसाइज़ की, ये एजुकेशन पीस हमारे कम्युनिटी में थोड़ी कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर नहीं है वेट लॉस, हेल्दी जी, ईटिंग और जी, वेट मेंटेन करना, इनके हवाले जी। से इतने वो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है। हम लोग खाने पे आते हैं तो खा ही जाते हैं। हाँ, जब जो डाइट हमारी कम्युनिटी, हाँ, जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, हम ये सोचते हैं कि जो ये जो इन्फेक्शियस डिज़ीज़ टाइप है, सर्दी है, आपको सर्दी हो रही है, 2 दिन की मेडिसिन में सब ठीक हो जाता है। ओबेसिटी ऐसी बात नहीं है। ओबेसिटी आज आप कम करें, 10, 15, 20 साल के बाद आपको उसकी इम्पैक्ट होती है। तो आज आज ओबेसिटी है, उनको आज की प्रॉब्लम नहीं है। जब हम 18, 19 हैं, जब आप 29, 30, 40 होते हैं, जब उसकी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये जो कंटिन्यूड, जो अब पूरे ज़िंदगी हेल्थी रहना पड़ता है ना, ये लोग को ज़्यादा ठीक से समझ नहीं आता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोगों को बैलेंस करना थोड़ा-सा सीखना चाहिए कि किस तरह से जी करना है। हाँ। क्योंकि खाना एक ऐसी नेमत है, खाना भी चाहिए, ये नहीं कि आप छोड़ ही जी, दें, वो जी भी हाँ। अल्लाह की माशाल्लाह नेमतों में से है। तो जी, अच्छा मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि हम लोग आजकल आपको सबको खैर हम सबको पता है कि कोविड-19 है, हम सब घरों में बंद होके बैठे हुए हैं। ऑल्दो के कई जगहों पे बिज़नेसेस चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन उस जी तरह हाँ। से अभी भी नहीं है।
खासतौर जी पे हाँ, बच्चों के हवाले से, और कई जो जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, वो अभी भी घर पे हैं और जी हाँ, कंटिन्यूअसली वेट गेन कर रहे हैं। जी हाँ, तो जो कि मेरे ख्याल से अब 70 टू 80% लोगों की, क्योंकि मैं तो जिस भी अपनी फ्रेंड से मिलती हूँ, वो सारे कहते हैं, "यार बहुत वेट गेन हो गया, अब क्या करें?" हाँ, 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 तो उसके लिए आप कुछ बताएँगे हम किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं और अच्छा भी खा सकते हैं? क्योंकि जी हाँ, फूड मेरे ख्याल से हमारे कल्चर का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। जी हाँ। जो फर्स्ट थिंग जो ये कोविड-19 की जो इश्यूज़ हो रही हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग सीख लें। लाइक जो आप कुछ भी करें, सोशल डिस्टेंसिंग इम्पोर्टेंट है। हुँ, सोशल डिस्टेंसिंग की मतलब नहीं है आप बाहर नहीं जा सकते। आप जा सकते हैं, आप पार्क में चलें, एक्सरसाइज़ करें, बट क्राउड्स में नहीं जाएँ। आप जाएँ तो मास्क पहनें। तो हम हमारे पेशेंट्स और हम सब कहते हैं कि आप जाएँ वॉक पे, आप जाएँ बाहर जाएँ, वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें। तो ये जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, आप करें। और जो हुँ, दूसरी चीज़ है, अब घर पे जब खाना होता है ना, जब आप घर में अकेले बैठते हैं, जो आइसोलेशन होता है, थोड़ी-थोड़ी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी होती है, इस पे खाना लोग ज़्यादा ही खाते हैं। तो हुँ, जब आप खाना ज़्यादा खाते हैं, तो आप फ्रेश फूड्स खाएँ। जो कोविड-19 पे आप बाहर से ऑर्डर मत करें, जब ग्रोसरी स्टोर पे जाएँ, फ्रेश फूड्स खाएँ और घर में पकाएँ। तो ये जो चीज़ छोटी-छोटी चीज़ आप करते हैं, तो आपकी जो फूड कंट्रोल होती है थ्रू आउट द डे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप दिन में देखिए आप कितनी ग्लास पानी पीते हैं, आप कितने फ्रूट्स खाते हैं, आप बाहर से कितने बार खाते हैं। तो आप दिन में देखें कि आपकी जो घर में पका के फ्रेश फूड है, ज़्यादा है और जो आप बाहर से खा रहे हैं दिन में कम है। हुँ। बिल्कुल, वही ना आप अगेन वही हम बात को अपने दोहराएँगे कि हेल्दी हैबिट्स अपने लिए ही डेवलप करनी, किसी और के लिए नहीं करनी। एक और जी हाँ। क्वेश्चन ये आपकी इसी बात से ज़हन में आया, जो कि अक्सर-औक़ात मैंने ये देखा है कि मैंने सुना है बल्कि, कि कई लोग जो होते हैं वो जब थोड़े से डिप्रेस होते हैं तो वो बहुत खाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, जी कि आप हाँ। क्या कहेंगे कि वो किस तरह से, और कई लोग डिप्रेशन में छोड़ देते हैं और जी हाँ, लोग वेट गेन करते हैं, व्हिच वाज़ लाइक जी वेरी हाँ। सरप्राइजिंग फॉर मी। हाँ मैंने जी। कुछ लोगों का सुना, और वाक़ई ही क्या ये हकीकत होती है, और उसको कैसे, अगर है तो उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, जो जो ये जो डिप्रेशन की कोपिंग मैकेनिज़्म्स कहते हैं ना, जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, थोड़े थोड़े लोग थोड़े लोग खाना ज़्यादा खाते हैं, थोड़े लोग टीवी देखते हैं। तो ये जो कोपिंग मैकेनिज़्म्स है, आप समझ लें कि आप कंट्रोल कर दो। जो कोविड की कोपिंग मैकेनिज़्म बहुत होती है कि लो लोनलीनेस की वजह से। आप घर में अकेले बैठे हैं, इसके हुँ, लिए आप लोनलीनेस की वजह से डिप्रेशन होती है। तो आप सोशली कनेक्ट करें, लोगों से बात करें, ज़ूम से बात करें, जो कनेक्टेड फीलिंग होती है, जो कम्युनिटी फीलिंग होती है ना, ये कम्युनिटी फीलिंग से सोशल आइसोलेशन कम हो जाती है। तो अब जब आइसोलेशन कम हो जाती है ऑटोमैटिकली जो कोपिंग मैकेनिज़्म खाने पे नहीं जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ना खाने का यानी हमारी ज़िंदगी से बहुत अहम ताल्लुक है, लेकिन इसको हाँ, किस तरह से खाना है वो हम पे डिपेंड करता है हाँ। एंटायरली। जो खाना क्वांटिटी और जो क्वालिटी और पोर्शन साइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप दिन में खाएँ, 3 बार खाएँ, 4 बार खाएँ, बट पोर्शन साइज़ कंट्रोल करिए। आप सिर्फ 2 बार खाएँ तो कम खाएँ, 4 बार खाएँ तो पोर्शन साइज़ कम करिए। 4 बार भी बाहर की ऑयली खाने की ज़ ज़रूरत है नहीं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऐसे ना हो के कई लोग ना इसको इंटरप्रेट इस तरह से भी करते हैं। एक दफ़ा कोई मेरी फ्रेंड बता रही थी कि अब एक ये नहीं होना चाहिए कि एक बिरयानी की प्लेट रख ले और हर 2 घंटे बाद उसी में से जी हाँ, जी। हाँ, हाँ। हाँ, जो अब इतनी जो बिरयानी पूरे हफ़्ते 1 हफ़्ते की खाने की ज़रूरत है नहीं। अब आप 1-2 दिन खाएँ फिर आपकी डाइट फिर करें। बिल्कुल, वही ना इस तरह से यानी हाँ। कि अच्छा अच्छा खाएँ, थोड़ा खाएँ, अच्छा खाएँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और ये एक हमारे मज़हब का भी हिस्सा है। जी हाँ, ये हम ज़रूर। ज़रूर बात करेंगे कि हमारे मज़हब में भी यही कहा गया है कि आप सब कुछ खाएँ, अच्छा खाएँ, थोड़ा खाएँ। जी हाँ, पेट में जी हाँ, सिर्फ जी हाँ। कहा गया है ना कि पेट में, स्टमक में जगह रख के खाएँ। जी हाँ, जब आप वेस्ट ना करें, जितना बनाएँ, जितना आपकी फैमिली खा सकती है। जि 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 जितना खाएँ कि जब आपकी सारी फैमिली भी खा रही है और कंट्रोल पे खाएँ।
बिल्कुल, है ना? या डॉक्टर आतिफ, शुक्रिया आपके टाइम का। आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ जी, शेयर की ज़रूर। और ख़ास तौर पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन के आजकल की टाइमिंग्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि जी, आप ज़रूर। कि हम लोगों का सबका आजकल फ़ोकस बहुत ज़्यादा खाने-पीने पे है। तो जी, व्यूअर्स, आपके टाइम का शुक्रिया, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आप हमेशा की तरह एक अच्छी-सी बात से अपना प्रोग्राम ख़त्म करूँगी कि आप खाएँ-पिएँ, ज़रूर खाएँ, क्योंकि सभी अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन थोड़ा जी हाँ। खाएँ, जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि बैलेंस रख के खाएँ। और बच्चों की अंदर आपने ईटिंग हैबिट्स खुद से डेवलप करनी है, कहीं से बाहर से आके किसी ने नहीं जी हाँ। करनी है। अक्सर औक़ात माएँ बच्चों को जल्दी से जान छुड़ाने के लिए कि आप वो फ्रिज में पड़ा है खा लो, आप वो खा लो। थोड़ा-सा जूँ ही बच्चे, ये मेरी अपनी भी एक स्ट्रैटेजी है एज़ अ मदर, मैंने भी ये यूज़ की है कि जूँ जी ही हाँ। बच्चों को भूख लगे तो उसको फ़ौरन उसको पकड़ें ज़बरदस्ती और उसको खाना, प्रॉपर खाना दें और उसके जी, बाद उसको कहें कि ये आपका एज़ अ डेज़र्ट आप कुकी दे दो, एज़ अ जी डेज़र्ट आप हाँ। दो। क्योंकि बच्चों को कुछ तो रीइंफोर्समेंट ट्रीट चाहिए आफ्टर, अगर इफ दे जी, आर ईटिंग हेल्दी डाइट। तो ये जी, इंशाल्लाह आप ज़रूर यूज़ करें स्ट्रैटेजीज़, और इंशाल्लाह होपफुली आपको आपके काम आएँगी। थैंक यू फॉर योर जी। टाइम। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह थैंक यू स हाफ़िज़। जी हाँ, जी।